वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज अमेजिंग नॉवेल है जिसे लिखा है जूल्स वर्न। इन्होंने एक फ्रेंच ऑथर थे। ये वाली वीडियो हम लोग डिस्कस करते हैं एज पर 2023 एग्जाम्स, यानी 2023 में जो HSC इंग्लिश के एग्जाम्स होने वाले हैं उसके हिसाब से इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट कंटेंट हम लोग देखेंगे इस नॉवेल में एक्चुअली होता क्या है, ओके, ताकि किसी भी तरह का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर लिख सको। अगर किसी कैरेक्टर पर नोट्स लिखना है या कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से उसे लिख सकोगे, या एक्सप्लेनेशन देना है आपको। कभी कभार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है दिस इज दिस एंड दैट इज दैट, एक्सप्लेन, तो आप वो एक्सप्लेनेशन भी कर पाओगे। ठीक है, मेन बात इस वीडियो की ये है कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो नॉवेल है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जूल्स गैब्रियल वर्न इन्होंने लिखा है इसे 1873 में। यहाँ पर हमारे पास में जो कैरेक्टर्स हैं उनमें माइनर कैरेक्टर्स तो काफ़ी सारे हैं। जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम लोग माइनर कहते हैं, बट जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो हैं फिलियस फॉग, पासपोर्टो, आउडा और डिटेक्टिव फिक्स। ये 4 कैरेक्टर्स मेजर हैं, काफ़ी बड़े हैं। ओके, सीधे सीधे हम लोग कहानी देखते हैं। कहानी को अच्छे से समझने पर क्या होगा, हम लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चन का बढ़िया सा आंसर लिख सकते हैं। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज बिगिंस एट द रिफॉर्म क्लब इन इंग्लैंड। ये जो कहानी है ये कहाँ स्टार्ट होती है? इंग्लैंड में, बर्तानिया में। वहाँ पर एक क्लब है, रिफॉर्म क्लब, उधर स्टार्ट होती है। विथ फिलियस फॉग, थॉमस फ्लैनेगन, सैमुअल फैलेंटिन एंड जॉन सलीवन सिटिंग बाय अ फायरप्लेस रीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो वहाँ पर कुछ बंदे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस रिफॉर्म क्लब में बैठे हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, और वो एक फायरप्लेस के पास बैठे हैं। हमें पता है इंग्लैंड में स्नोविंग होती है, बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है, तो वो एक फायरप्लेस के पास बैठे हैं। वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू फॉग, अ वेरी प्रिसाइज मैन। और फिर वहाँ पर मिस्टर फॉग से हमारी इंट्रोडक्शन होती है, और वो मिस्टर फॉग कैसा बंदा है? प्रिसाइज यानी वेरी क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। Who regularly goes to the reform club every evening, वो हर शाम को वहाँ पर क्लब में आता है। ठीक है, At the reform club, Fogg, Flanagan, Fallentin and Sullivan are talking about a recent bank robbery। तो फिर यहाँ पर ये 4-5 दोस्त बैठे हैं और ये लोग बात कर रहे हैं, एक बैंक में चोरी हुई है उस टॉपिक को लेकर के। दिस कॉन्वर्जेशन लीड्स टू अ वेजर, और फिर बातचीत में क्या होता है, इनकी थोड़ी सी बहस होती है, और फिर वहाँ पर एक शर्त लगती है। वेजर यानी शर्त लगती है। फॉग इज क्वाइट श्योर ही कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। फॉग कहता है कि पूरी दुनिया का मैं चक्कर लगा सकता हूँ 80 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, वाइल सलीवन डजंट बिलीव इट कैन बी डन, लेकिन सलीवन जो है उन्हें लगता है कि ऐसे नहीं हो सकता, 80 दिन में दुनिया घूमना काफ़ी मुश्किल है। अब यहाँ पर कहानी की सेटिंग को ध्यान में रखना ज़रूरी है। आज के पीरियड्स में जो एयरलाइंस की फैसिलिटी है तब ये आसान बात है, लेकिन जिस टाइम में ये स्टोरी लिखी गई थी शायद उस टाइम में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा। ओके, सलीवन, फ्लैनेगन एंड फैलेंटिन थिंक फॉग इज़ नॉट कंसिडरिंग द अनएक्सपेक्टेड। वो लोग क्या सोचते हैं कि मिस्टर फॉग सिर्फ बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें जो वहाँ पर परेशानी होगी उसका अंदाज़ा नहीं है। 80 दिन में दुनिया घूमना कोई छोटी बात नहीं है। ऑल ऑफ द मैन एक्सेप्ट द वेजर फॉर 20,000 पाउंड्स। तो फिर शर्त लगती है। एक साइड में मिस्टर फॉग हैं जो शर्त लगाते हैं कि भैया मैं पूरी दुनिया को 80 दिन में घूम कर आऊँगा, और उनके अगेंस्ट में कौन शर्त लगाता है? शर्त लगाते हैं बाकी लोग। ठीक है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंटायर प्लॉट and from then on we see how Fogg goes around the world। तो फिर ये शुरुआत है पूरी की पूरी कहानी की जो स्टोरी है उसकी, और यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं फिर कि किस तरह से फॉग जाते हैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाने। and we witness the amazing adventures that he has with his companions। और हम लोग देखते हैं कितना जादुई सफ़र मिस्टर फॉग करते हैं पूरी दुनिया का। कौन है उनके साथ में इस सफ़र में, इस जर्नी में? उनके साथीदार हैं, कंपेनियंस यानी उनके फ्रेंड्स हैं। द मेन प्लॉट इज बेस्ड ऑन फॉग्स ट्रैवल्स
तो ये कहानी का जो मेन प्लॉट है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या चीज़ बताई हुई है कहानी में, किस तरह से मिस्टर फॉग ट्रैवल करते हैं। वाइल अदर सच प्लॉट्स मियरली सपोर्ट द सेंट्रल थीम, और फिर कहानी में दूसरी छोटी मोटी चीज़ें भी होती रहती हैं, लेकिन कहानी का मेन आइडिया क्या है, मिस्टर फॉग 80 डेज में दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। फिक्स द डिटेक्टिव फॉलोज फॉग ऑल ओवर। अब कहानी के अंदर एक डिटेक्टिव है, तो वो क्या करता है, मिस्टर फॉग के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये जासूस, ये डिटेक्टिव मिस्टर फॉग के पीछे क्यों पड़ा है। उसे लगता है कि जो चोरी हुई है, बिल्कुल कहानी के स्टार्ट में एक बैंक रॉबरी की बात हुई थी, तो डिटेक्टिव को क्या लगता है कि इस चोरी से मिस्टर फॉग का कोई लेना देना है। He believes that Fogg is the bank robber. डिटेक्टिव को सीधा सीधा लगता है कि मिस्टर फॉग एक चोर है, who has robbed a great sum from the Bank of England, और इन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड से चोरी की है। ठीक है, he puts obstacles in Fogg's path just so that he can arrest him. तो फिर वो क्या करता है, मिस्टर फॉग के रास्ते में परेशानियां खड़ी करता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ताकि वो मिस्टर फॉग को अरेस्ट कर सके। Whenever he gets the warrant from England, और वो जब भी इंग्लैंड से उसे एक वारंट मिले तब इनको वो अरेस्ट कर ले, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है डिटेक्टिव। The suspicion that Fogg might be a clever gentleman robber is the sub-theme of the book. तो ये कहानी की एक और थीम है, यानी एक और बात यहाँ पर बताई हुई है। पहली बात तो ये है मिस्टर फॉग जो ट्रैवल करते हैं, पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं वो। दूसरी चीज़ यहाँ पर इस चोरी की है कि रीडर को क्या लगता है कभी कभी, अरे यार ये डिटेक्टिव सही तो नहीं है, मिस्टर फॉग सही में चोर तो नहीं है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, एंड द ऑथर मेक्स द रीडर ऑल्सो सस्पिशियस, और यहाँ पर लेखक ने, मिस्टर जूल्स वर्न ने, थोड़ा सा हमें भी शक में डाल दिया कि यार मिस्टर फॉग चोर तो नहीं है। पासपोर्ट तो टू वंडर्स वेदर हिज मास्टर माइट बी अ रॉबर, though in his heart he has ample trust in Fogg's integrity. और यहाँ पर मिस्टर फॉग का एक असिस्टेंट है, ठीक है, जिसका नाम है पासपोर्ट। तो उसे भी लगता है कि यार मेरा मालिक चोर तो नहीं है, लेकिन ऐसी सोच आने के बाद में भी वो अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता है, वो मिस्टर फॉग के साथ में रहता है। उसे लगता है कि मिस्टर फॉग क्या है, ईमानदार हैं। द प्लॉट मूव्स अहेड विथ फॉग स्ट्राइविंग थ्रू वेरियस ऑब्स्टिकल्स टू रीच लंदन इन टाइम, और फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मिस्टर फॉग के सामने कई दिक्कतें आती हैं जिससे उनका लंदन टाइम पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ही गोज थ्रू ब्रेंडिजी, सुएज, बॉम्बे, नाउ मुंबई, कलकत्ता, नाउ कोलकाता, हांगकांग, योकोहामा, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क एंड फाइनली लिवरपूल। काफ़ी घूम फिर करके मिस्टर फॉग और उनके दोस्त लिवरपूल तक जाते हैं। लिवरपूल एक जगह का नाम है। ठीक है, फिक्स अरेस्ट फॉग एट लिवरपूल एंड दिस डिलेज फॉग अ लिटिल बिट। और फिर लिवरपूल में क्या होता है, वो डिटेक्टिव मिस्टर फॉग को अरेस्ट कर लेता है। अब मिस्टर फॉग के सामने प्रॉब्लम यह है कि 80 दिन होने के पहले उनको जाना है वापस इंग्लैंड, लंदन जाना है उनको। लंदन एक्चुअल में कैपिटल है इंग्लैंड की राजधानी है, लेकिन यहाँ पर डिटेक्टिव ने लिवरपूल में उनको अरेस्ट कर लिया है और उनको डिले हो गई, देर हो गई। He thinks that he has missed the deadline and hasn't reached London in time. तो फिर उन्हें लगता है कि यार अब 80 दिन हो गए। मिस्टर फॉग सोचते हैं कि 80 दिन हो गए और मैं लंदन टाइम पर नहीं पहुंच पाया। When in reality he reached a full day earlier. जबकि हकीकत क्या है, सच बात क्या है कि पूरा एक दिन पहले वो लंदन वापस आ गए हैं। ठीक है, Thus Fogg wins the wager and in the course of his travels, और फिर यहाँ पर मिस्टर फॉग अपना वेजर, अपनी शर्त जीत जाते हैं और in the course of his travels finds himself a worthy, charming, beautiful wife too. और कहानी के एंड में वो केवल एक शर्त नहीं जीतते बल्कि उनको एक सुंदर सी लड़की भी मिलती है अपनी वाइफ की शक्ल में, अपनी वाइफ की फॉर्म में। ठीक है, यानी शर्त तो जीते वो, साथ में उनको लाइफ पार्टनर भी वहाँ पर मिल गई। क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, देखिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ आउडा। आउडा के कैरेक्टर पर आपने नोट्स लिखने हैं। हम लोग लिख सकते हैं,
आउडा हैड फेस्ड वेरी डिफ़िकल्ट टाइम इन इंडिया, कि इस लड़की ने इंडिया में काफ़ी ख़राब टाइम जो है तो फेस की है। बट समहाउ मिस्टर फॉग मैनेज्ड टू सेव हर, लेकिन मिस्टर फॉग वहाँ पर उसे बचाते हैं। लेटर मिस्टर फॉग ब्रॉट हर टू इंग्लैंड विथ हिम, और फिर बाद में मिस्टर फॉग उसे इंग्लैंड लाते हैं इस लड़की को। शी इज़ अ नाइस एंड लविंग पर्सन, ये काफ़ी अच्छी बंदी है। शी ऑल्सो नोव्स दैट शी वॉज द रीज़न फॉर मिस्टर फॉग्स डिले, और उस लड़की को ये पता है कि मेरी वजह से मिस्टर फॉग को देरी हुई है, ठीक है। शी इज़ नॉट अ ग्रीडी वूमन बिकॉज शी अग्रीड फॉर द मैरिज इवन व्हेन मिस्टर फॉग डिड नॉट हैव अ सिंगल पेनी इन हिज पॉकेट। वो लड़की लालची नहीं है, ग्रीडी नहीं है। कैसे पता चलता हमको? क्योंकि मिस्टर फॉग से मैरिज के लिए वो उस टाइम तैयार हुई जब मिस्टर फॉग के पास पैसे नहीं थे। अगर वो लालची होती, इफ़ द गर्ल वर ग्रीडी, तो वो तैयार नहीं होती थी शादी के लिए, है ना। मिस्टर फॉग थिंक्स दैट शी इज़ अ काइंड, कंपैशनेट एंड लविंग पर्सन। मिस्टर फॉग को भी लगता है कि भैया लड़की अच्छी है, ये काइंड है, रहम दिल है और लविंग पर्सन है। मिस्टर फॉग ऑल्सो एजर्ट्स, मिस्टर फॉग ये भी कहते हैं दैट ही इज़ एक्चुअली लकी इनफ टू हैव आउडा एज हिज वाइफ, कि वो काफ़ी लकी हैं कि उन्हें इतनी सुंदर लड़की आउडा अपनी वाइफ की फॉर्म में मिली है। दस शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑसम कैरेक्टर्स इन द नॉवल। तो इस नॉवल में जो सबसे बढ़िया कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक आउडा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नॉवल, एक्सप्लेन, कि इस नॉवल में टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, आप एक्सप्लेन करो। आप डिस्क्रिप्टिव आंसर को इस तरह से लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव आंसर वो होता है जिसमें आपको डिस्क्राइब करना होता है, डिटेल्स देनी होती है। द टाइटल ऑफ द नॉवल इटसेल्फ सेज, कि इस नॉवल का टाइटल खुद कहता है दैट इट इज़ अबाउट टाइम ओनली, कि ये पूरा का पूरा लेसन टाइम को लेकर के है। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days मीन्स दैट द कैरेक्टर्स हैव टू गो। टाइटल का मीनिंग होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको जाना है अराउंड द वर्ल्ड इन जस्ट 80 days, पूरी दुनिया के अराउंड कितने टाइम में जाना है, 80 days में। इफ़ दे हैव टू विन द वेजर, अगर उन्हें ये वेजर जीतना है, अगर उन्हें ये शर्त जीतनी है, तो पूरी दुनिया का चक्कर उनको 80 days में लगाना है। तो ये जो लिमिट है टाइम की 80 days, ये बताती है कि टाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट लुक्स, इतना आसान भी नहीं है जितना दिख रहा है। बिकॉज हियर एंड देयर टाइम इज़ देयर एनिमी, क्योंकि पूरे नॉवल में यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं टाइम इनका एनिमी है, उनके हाथ से छूट रहा है कैरेक्टर्स के। वंस फॉग गेट्स रेस्टेड एंड वेस्ट्स हिज टाइम देयर, एक बार तो नॉवल में ऐसा भी होता है कि हमारा जो कैरेक्टर है फॉग, वो अरेस्ट हो जाता है, उसका काफ़ी टाइम उधर वेस्ट हो जाता है। वंस ही इज़ नॉट एबल टू कैच द ट्रेन एट लिवरपूल, एक टाइम ऐसे होता है कि लिवरपूल में जब उसे ट्रेन पकड़नी होती है तो वो पकड़ नहीं पाता है। एंड द स्पेशल ट्रेन विच ही हैज़ अरेंज्ड ऑल्सो गेट्स डिलेड, और एक स्पेशल ट्रेन जो उसने अरेंज कर रखी है तो वो भी क्या होती है, डिले हो जाती है। इन द एंड व्हेन फॉग थिंक्स दैट ही हैज़ लॉस्ट द वेजर, और बिल्कुल नॉवेल के एंड में जब फॉग को लगता है कि वो शर्त हार चुका है, ही हैज़ एक्चुअली वॉन इट, तो हारा नहीं है वो, यही तो सस्पेंस है, वो वेजर जीत चुका है। बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल डेडलाइन ही हैज़ गॉट सम एक्स्ट्रा टाइम, इंटरनेशनल डेडलाइन की वजह से उसे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिला है। एक्चुअल में कैसा है, जैसे हमारे पास यहाँ पर दिन है तो हो सकता है कि अमेरिका में रात हो, ओके, चाइना में कोई और टाइम चल रहा हो। तो ये जो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइम होता है, इस टाइम जोन की वजह से हमारे कैरेक्टर्स को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। आई थिंक द मैसेज ऑफ द नॉवल इज़ वी कैंट कंट्रोल टाइम बट वी कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम। और अगर मेरी माने तो इस नॉवल का एक सीधा सीधा मैसेज ये है कि हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर क्या करना है, टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम करना है। अगले वाला क्वेश्चन ये हो सकता है, द नॉवल हैज़ अ वंडरफुल एंडिंग, जस्टिफाई, या फिर इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर्स थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं कि आर यू सेटिस्फाइड विद द एंड ऑफ द नॉवल, कि नॉवल के एंड को लेकर आप खुश हैं, या फिर हाउ डू यू सजेस्ट द एंडिंग ऑफ नॉवल, कि ये नॉवल का जो एंड है इस पर आप क्या बोलते हो। जस्टिफाई हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी आर विथ मिस्टर फॉग, कि हम
स्टार्ट से मिस्टर फॉग के साथ में है। He is a simple man and just wants to win the wager. वो काफ़ी सिंपल बंदा है और वो चाहता है शर्त जीतना। He tries his best to win that wager. और वो पूरी कोशिश करता है शर्त जीतने की। But all the things do not go as planned. लेकिन चीज़ें वैसे नहीं होती है जैसे उसने प्लान कर रखी हैं। And he is arrested. और वो अरेस्ट हो जाता है। The detective thinks that he is the one who has robbed bank. अब जो डिटेक्टिव हमारी कहानी के मतलब मेन कैरेक्टर को मिस्टर फॉग को अरेस्ट करता है, वो डिटेक्टिव को क्या लगता है कि मिस्टर फॉग ने बैंक लूट रखी है। He is so calm and relaxed that even though when he realizes that he has lost the wager, बट हमारा जो बंदा है मिस्टर फॉग इतना रिलैक्स्ड है, इतना काम है कि ये मालूम हो जाने के बाद कि वो वेजर हार चुका है, शर्त हार गया है, he does not blame it on anyone. वो किसी और को ब्लेम नहीं करता है। The reason why he can't marry Auda is simply that he does not have any money. और जब वो कहता है कि मैं आउडा से मैरिज नहीं कर सकता, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। अब उसके पास पैसे नहीं बचे हैं, ठीक है, और वो नहीं चाहता है कि वो बिल्कुल जैसे बैंकरप्ट कंडीशन में, बिल्कुल पुअर कंडीशन में आउडा से मैरिज करे। एंड दैट ही डज नॉट वांट आउडा टू बी पुअर फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। और वो नहीं चाहता कि आउडा इतने गरीब इंसान से शादी करके उसके साथ बाकी ज़िंदगी परेशान रहे। When such a wonderful person is a winner in the end, तो फिर जब इतना अच्छा बंदा हमारी कहानी का जो इतना मतलब बेस्ट कैरेक्टर है, एंड में जब वो शर्त जीतता है, आई थिंक इट इज़ एन ऑसम एंडिंग फॉर दिस नॉवल। तो मुझे लगता है कि इस नॉवल के लिए काफ़ी अमेजिंग एंडिंग है, अच्छी एंडिंग है। He not only wins the wager but also gets this beautiful girl Auda as his wife. तो एंड में शर्त तो जीतता है, वो पैसे तो उसको मिलते हैं, बट साथ ही साथ उसको कहानी के एंड में एक वंडरफुल लड़की भी मिलती है जो कि आउडा है और उसकी फ्यूचर वाइफ है। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।